नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझानों की माने तो इस समय आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें, शहर के 42 केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतगणना जारी है और आज दोपहर तक नतीजे सामने आ जाएंगे। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं। इस समय सभी की नजरें आज शाम तक आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। मैदान में उतरे 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड में हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने नतीजे आने से पहले जीत को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमें 180 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। अगर वोटर का आशीर्वाद रहा तो हमें 230 सीटें भी मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की जीत की ओर इशारा कर रहा है। आज 7 दिसंबर बुधवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और यह 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार द्वारा संसद में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। बता दें, इस बार के सत्र के दौरान सरकार की ओर से 16 नए विधेयक पेश किए जाने की योजना है, जिसमें बहुराज्यीय सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना और दंत चिकित्सक कानून 1948 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग संबंधी विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है, जिसमें राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग स्थापित करने और भारतीय नर्सिंग परिषद कानून 1947 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। वहीं इसके अलावा पेश किए जाने वाले विधेयकों की लिस्ट में पुराना अनुदान विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, तटीय जलकृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक आदि भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक के दौरान पार्टी ने इस बार के शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों को उठाने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बताया कि संसद के 17 दिनों के सत्र के लिए उनकी पार्टी की ओर से बड़े मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने कहा, भारत और चीन के बीच पिछले 22 महीनों से तनाव है और संसद में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस चाहेगी कि इस विषय पर संसद में चर्चा हो। इसके अलावा संसद सत्र में कांग्रेस महंगाई और रुपए के गिरते मूल्य के विषय के साथ जीएसटी बढ़ाए जाने का भी मुद्दा उठाएगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की मांग करेगी। पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच कर रही सीबीआई की टीम के उप महानिरीक्षक और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाल ही में बने नए प्रमुख अश्विन सेनवी ने सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट में बताया कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सभी श्रेणियों में कुल 21,000 उम्मीदवारों की अवैध तरीके से भर्ती की गई है और 9,000 से ज्यादा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट से छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती के मुख्य पैनल से लेकर वेटिंग लिस्ट तक सब भ्रष्टाचार के सबूत हैं। वहीं मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विश्वजीत बसु ने एसआईटी प्रमुख की दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आपको जो भी मदद चाहिए अदालत को सूचित कीजिए। अदालत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर जांच को अंत तक पहुंचाने की जरूरत है। इस तरह के भ्रष्ट आचरण में शामिल लोगों में से किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक 5 साल के बच्चे के 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरने की खबर सामने आई है, जिसका नाम तन्मय है। तन्मय 400 फीट गहरे गड्ढे में लगभग 55 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि जिले के आठनेर ब्लॉक के अंदर आने वाले गाँव मांडवी में करीब एक हफ्ते पहले सुनील दियावार ने बोरवेल के लिए गड्ढा कराया था, जिसमें मंगलवार शाम को उनका बेटा तन्मय गिर गया। सुनील ने बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद अब राहत और बचाव कार्य जारी है। साथ ही तन्मय को बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था भी कर ली गई है और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा की सहायता से बच्चे की हरकत पर नजर रखी जा रही है। बता दें, 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 12 फीट गहराई तक गड्ढा खोद लिया गया है, लेकिन अब पत्थर आ जाने से खुदाई में मुश्किल आ रही है। ओलंपिक सिल्वर मेडल की विजेता मीराबाई चानू ने एक बार फिर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 200 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं इस दौरान चीन की वेट लिफ्टर जियांग हुई हुआ ने 206 किलोग्राम का वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बता दें, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान मीरा का सफर आसान नहीं रहा।
उन्हें चोट आई थी, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे में कोई कमी नहीं आने दी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आए दिन कोई ना कोई नया उलटफेर देखने को मिल रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोहा के एजुकेशन स्टेडियम में खेले गए मैच में वर्ल्ड रैंकिंग में 22वें नंबर की टीम मोरक्को ने 2010 की चैंपियन टीम स्पेन को प्री क्वार्टर फाइनल में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। पेनल्टी शूटआउट में निकले परिणाम में मोरक्को की टीम ने स्पेन को 3-0 के अंतर से हराया और वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।